पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चौंकाने वाली बात की है, शराब पार्टी होती रही लेकिन किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगी और अस्पताल प्रबंधन प्रशासन भी इससे अलग रहा, उसे कुछ पता नहीं चल पाया। सदर अस्पताल के सिटी स्कैन डिपार्टमेंट में शराब की पार्टी चल रही थी और सदर अस्पताल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि सिटी स्कैन के कर्मी समीर का 29वां जन्मदिन था, इसी पर यह पार्टी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद सदर अस्पताल प्रशासन और उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की टीम ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 की तलाश जारी है। फोटो ले लो भाई इंस्टाग्राम और क्या लाना है? चिप्स भी लाना है? कुछ नहीं लेके आना है, क्वालिटी लेके आए, क्वालिटी लेके आए। बस कोई नहीं लगाएंगे, कितना बेवकूफ थोड़ी है। ए थोड़ा सा मोतिहारी पुलिस ने करीब 5,000 लीटर शराब को जब्त किया है। इसके साथ साथ शराब बनाने वाले उपकरण को भी ध्वस्त किया गया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और लगातार पुलिस यहां एक्शन में दिखाई दे रही है, जहां शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जाता है। बता दें कि शराब भट्टी जिसकी संख्या 6 थी उसको ध्वस्त किया गया। चकिया, पकड़ी दयाल, ढाका और सदर इलाके में कार्रवाई की गई। एसपी के निर्देश पर जमीन के भीतर सुरंग बनाकर छिपाई गई शराब को जब्त किया गया। एसपी ने कहा कि आगे भी ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। अब राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। बिहार में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव और इसमें एनडीए की शानदार और बम्पर जीत के बाद से नीतीश कुमार का कद एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में कई जो पोस्टर्स हैं वो नीतीश कुमार को लेकर के लगाए गए हैं। बता दें कि राजधानी पटना में इस चुनाव नतीजे के बाद बड़ी संख्या में चौक चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की भारी जीत की बधाई दी गई है। पोस्टर का जायजा लिया है संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में विधानसभा उपचुनाव का परिणाम जो सामने आया है उससे एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता साबित हुई है और जिस तरीके से एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है वह उत्साह पोस्टर के रूप में भी सामने आ रहा है। देखिए, राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें 2025 फिर से नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा उपचुनाव एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी गई हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी सी तस्वीर जो है लगाई गई है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हो, इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं जदयू के, उन सभी के जो पिक्चर है, उनकी जो तस्वीर है वो पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर लगाया गया है और निश्चित तौर पर जो उत्साह है कार्यकर्ताओं का वो देखते ही बन रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो उपचुनाव हुए हैं इसमें चारों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए गए थे और तरारी जो भोजपुर की सीट है तरारी, वहां भी नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए गए थे और वहां पर जो परंपरागत सीट मानी जाती रही थी भाकपा माले की, उस सीट पर भी कब्जा जमाया एनडीए ने और बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से 2025 के चुनाव को लेकर, विधानसभा जो चुनाव होना 2025 में, उसको लेकर जो एनडीए ने रणनीति तैयार की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो उस पर कहीं न कहीं एक बार फिर से जनता ने मुहर लगा दी है। कैमरा पर्सन मनीष चुनिया के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से 11 महीने ठीक पहले बड़ी जीत एनडीए की हुई है और ऐसे में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। एनडीए के जो नेता हैं वो ये मान रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही काबिज रहेंगे और एनडीए लगातार आगे अपनी ऊंचाइयों को छूता रहेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लगातार बिहार को विकास के लिए मदद दिया जा रहा है और भारत सरकार ने अपना खजाना का पिटारा खोल दिया है बिहार के लिए, जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से ही विकास बिहार में होगा। इन उपचुनाव में चारों सीटों पर अलग अलग परिस्थितियां थी और महागठबंधन की तरफ से संयुक्त रूप से कोई ऐसा प्रयास नहीं दिखा जो होना चाहिए था और उन परिस्थितियों का लाभ कहीं न कहीं बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को मिल गया। कई जगह जनसुराज को जो वोट मिला है वो वोट हम लोग को नुकसान कर गया है
कुछ जगहों पर ऐसा देखने को मिला है। मैं समझता हूँ इस पूरे परिणाम की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है बिहार के संदर्भ में। जो 19 वर्ष तक सत्ता में रहे, हर व्यक्ति विरोधी भी उम्मीद नीतीश कुमार जी से करता है। जो ही होता है कि नीतीश कुमार जी अब सत्ता में नहीं रहेंगे तो जो वोटवा नहीं दिया है ना, उसका डैना ज्यादा फड़कने लगता है, एकदम बेचैन हो जाता है कि अब क्या होगा बिहार का। अरे नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, जब तक नीतीश जी हैं तब तक एनडीए मजबूती के साथ सरकार चलाती रहेगी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब मॉनसून सत्र चल रहा था बिहार विधानमंडल का, उस वक्त तेजस्वी यादव गायब थे और क्या उपचुनाव में ऐसी हार के बाद उनको क्या शर्म नहीं आएगी कि एक बार फिर से वो सदन में पहुंचेंगे, और इस तरीके का हमला बोला है। बयान आपको सुनाते हैं। विधानसभा के पिछले सत्र में पटना में रहते हुए राजनीतिक लज्जा के तहत विधानसभा नहीं गए। आप विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, राजकोष के खजाने का हिस्सा लेते हैं। अगर विधानसभा के प्रस्तावित सत्र में नहीं जाइएगा तो सैलरी घोटाला के साथ अब आपके नाम कर्तव्य घोटाला भी जुड़ने वाला है। और देखिए, नीरज कुमार के इस बयान पर आरजेडी की तरफ से भी पलटवार किया गया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने झारखंड विधानसभा के रिजल्ट का हवाला दिया और कहा है कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी। क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तो 3 नंबर की पार्टी थी। ये जनमत घोटाला करके सत्ता में आई एनडीए। अब ये 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव क्या जीत गए हैं, इठला रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। और बगल में झारखंड के चुनाव में लोगों ने देखा, झारखंड तो झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा ये कहां चले जाएंगे। और देखिए